मुझे मालूम है आप किस बारे में बात करने आई हैं। आज सुल्तान आया था पेडल कोर्ट। उसे पता लग गया कि मैं ही था जिसके ऑफिस आया था। ओह गॉड, मैंने तुमसे कहा था ना, वो बहुत खतरनाक आदमी है, उससे दूर रहो। लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अभी मैंने बहुत एहतियात की थी, पता नहीं उसे कैसे पता चल गया। अब क्या होगा? मुझे नहीं मालूम। वहां फिजा और यहाँ तुम दोनों ही एक जैसे हो। फिर भी हम दोनों एक ना हो सके, दोनों में दूरी आ गई। इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी। जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, बेहतर होगा कि हम इसका कोई हल निकालें। एक ही रास्ता है, हमें भाई से बात करनी होगी। पिछली बार भी उन्होंने मेरी हेल्प की थी, इस बार भी वही हेल्प करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं उनसे कोई बात नहीं करूंगी। वो पहले ही नाराज थे कि मैंने तुम्हारी और फिजा की बात उनसे छुपाई, और अब इतनी बड़ी बात उन्हें बताऊंगी तो वो ना जाने क्या कर बैठेंगे। अभी कोई और ऑप्शन है हमारे पास? अकरम, कोई ना कोई तो तरीका होगा, कोई ना कोई तो हल निकाल सकते हैं हम। भाभी ये कोई छोटा मैटर नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इतनी आसानी से जान नहीं छूटेगी। आपको याद नहीं है पिछली बार पुलिस वालों ने मेरे साथ क्या सलूक किया था? वासे कि किसी दोस्त ने हमारी हेल्प की थी ना। तुम्हें पता है वो कौन दोस्त है जिसने पुलिस केस भी खत्म करवा दिया था? अकरम, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। जी नहीं भाभी, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, मुझे नहीं मालूम। मैं अपने कोलीग से बात करती हूँ, और प्लीज तुम एहतियात करो। उस आदमी से आइंदा दूर ही रहना, वो शैतान नुमा आदमी है। अच्छा भाभी, ख्याल रखूंगा। सॉरी। या अल्लाह, यहाँ मेरे अपने मसले और अपनों के मसले खत्म ही नहीं हो रहे। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। किससे चैट चल रही है? कुछ नहीं यार, बस वो एक पुराना कॉलेज फ्रेंड है, लिंक्डइन पर कांटेक्ट हुआ उससे, उसी से बात कर रहा हूँ। तुम्हें पता है हमारी क्लास का इतना फनी स्टूडेंट था कि सारे टीचर्स भी इससे तंग थे। अच्छा, वैसे मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही थी। आपने आज तक बताया नहीं, जब अकरम पुलिस कस्टडी में था तो आपके कौन से दोस्त ने आपकी हेल्प की थी? तुम क्या पूछ रही हो? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं नहीं, वो एक्चुअली आपके तो बहुत कम ही दोस्त हैं और मैं सबको जानती हूँ, तो बस ऐसे ही बैठे बैठे ख्याल आ गया। ऑफिस का एक दोस्त है, उसने हेल्प की थी। मिनिस्ट्री में उसके काफी ऊपर तक ताल्लुकात हैं, तो बस वही ताल्लुकात काम आए। तुम जुनैरा की खबर लो, मम्मी उसकी वजह से काफी परेशान रहती हैं। उसने तो उमैर से शादी की रट लगा रखी है, अजीब पागल हो गई है वो लोग इसी महीने निकाह का कह रहे हैं। अगर ये राजी नहीं होगी तो ये सब कैसे चलेगा? वासे, आई एम सो सॉरी। इस मामले में मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। अगर कुछ कहूँगी तो आपकी मम्मी को बुरा लगेगा, वो कहेंगी कि मैं घर के मामलात में दखल दे रही हूँ। और वैसे भी आपकी मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं अकरम या जुनैरा के रिश्तों में मुदाखलत करूँ। आलिया, इस घर में एक तुम ही तो हो जिससे वो इतनी क्लोज है, हर बात तुमसे शेयर करती है ना वो। तो प्लीज उसे समझाओ, तुम्हारी तो हर बात मानती भी है वो। और आपकी मम्मी, उन्हें कौन समझाएगा? आलिया, मम्मी की सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। बाबा के जाने के बाद वो काफी अपसेट रहने लगी हैं। वैसे आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी दादी को क्यों नहीं दे देते? जुनैरा उनके काफी करीब भी है, उन्हें पसंद भी करती है, और मुझे यकीन है
जुनैरा उनकी बात कभी नहीं टालेगी। आई थिंक तुम ठीक कह रही हो, मैं बात करता हूँ दादी से। कुछ ना कुछ तो इनकी लाइफ में चल रहा है और मैं उसका पता लगा कर ही रहूंगी। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जो इस औरत से शादी कर ली मैंने। पता नहीं कौन से गुनाह की सजा मिल रही है मुझे इसकी शक्ल में। एक बार पैसे मेरे हाथ आ जाए ना तो इसको चकमा देके सारे पैसे लेकर भाग जाऊंगा। ढूंढती फिरेगी फिर सारी दुनिया में। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। क्या हुआ, रो क्यों रही है?